प्रारंभ क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, टॉपिक क्या है? अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें, अर्थात हम अंग्रेजी को किस प्रकार से पढ़ें। से हिंदी को तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जब छोटी क्लास में होते हैं तो अंग्रेजी पढ़ने में बड़ी समस्या होती है। तो आज मैं आपको बहुत आसान, सरल व सहज तरीके से बताऊंगा कि हम अंग्रेजी को किस प्रकार से पढ़ें। तो आप बस हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और निश्चित ही आप कुछ अनोखा लेके जाएंगे। आप इस क्लास को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको निश्चित ही अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे कि अंग्रेजी को कैसे हम पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट क्या होता है? ए से लेकर जेड तक होता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसको तो आप पहचानते हैं। अब इसे हमने लिख दिया कि ये क्या लिख दिया गया, या ये क्या लिख दिया गया। ठीक, अब इसको आप नहीं पढ़ पाते। अब कुछ शब्द ऐसे थे जिसको हम पढ़ लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखा गया हैप्पी, ये हैप्पी लिखा गया है, ये लिखा गया है क्लास। इसको हम हैप्पी कैसे पढ़ते हैं, इसको क्लास हम किस प्रकार से इस पे पढ़ लेते हैं। हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों को क्या पढ़ने में समस्या होती है, तो उसी को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से हिंदी में 12 खड़ी होता है, अंग्रेजी उस प्रकार से 12 खड़ी नहीं होती है। बस अंग्रेजी में हमको क्या जानना होता है कि अंग्रेजी में 26 शब्द होते हैं, जिसमें से जो है 21 ये आपके व्यंजन होते हैं जिसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, और 5 आपके स्वर होते हैं जो 5 स्वर अंग्रेजी के हैं। इसको मैं गोला कर दे रहा हूँ इसी पे, ए ई आई ओ और यू, माने ए ई आई ओ यू। इसी 5 स्वर से हम क्या करते हैं, अंग्रेजी का कोई भी शब्द लिखा गया है उसको हम पढ़ते हैं, उसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं, इसके लिए देखिए हमने चार्ट बनाया है। इस चार्ट को चाहे तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, चार्ट बनाया गया है। चार्ट में हमने लिखा है कि इसलिए चार्ट इसको बनाया गया है ताकि आपको पढ़ाने में आसान रहे और समझ ज़्यादा ना लगे। तो देखिए, इसमें हमने बताया कि ए से क्या बनता है, ए से क्या बनता है हमें लिखा है। तो देखिए, ए से पहले आ बनता है और आ की मात्रा बनती है। ए से आ बनता है और आ की मात्रा बनती है। बी से बा बनता है। सी से सा बनता है और का बनता है। कब सा बनता है, कब का हम कब सा पढ़ते हैं, कब का पढ़ते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार डी से डा बनता है और दा बनता है। ई से ये मात्रा है, ई से ई बनता है, इसके साथ ए बनता है, और जब कभी भी डबल ई लगता है तो बड़ी ई की मात्रा बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ी ई की मात्रा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। यप से फा बनता है, जी से गा बनता है, जा बनता है। इसका भी दो तरीके से पढ़ा जाता है, जा और आगा। कब इसको हम जा पढ़ते हैं, कब गा पढ़ते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पी से पा बनता है, क्यू से क्यू बनता है, रा से आर से रा बनता है, यस से सा बनता है। इसके साथ साथ टी से ता बनता है, वह टा बनता है। यू से यू का मात्रा बनता है। वी से वा बनता है, डब्ल्यू से भी वा बनता है, और यक्स से कस बनता है। वाई से या बनता है, और कभी कभी बड़ी की मात्रा बनती है। और जेड से जा बनता है, जा नहीं जा बनता है। अब इसके साथ साथ कुछ शब्द ऐसे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये शब्द कैसे बनते हैं। जैसे देखिए, आपको इसमें खा नहीं दिखाई पड़ेगा, खा कैसे बनता है। तो खा बनने के साथ साथ यदि हम इसको के के साथ यच लगा दें तो क्या बन जाएगा? खा बन जाएगा। एक फा और बनता है, यदि पी के साथ पी यच कर देंगे तो ये फा बन जाता है। ठीक, इसके बाद यदि हमें बड़ा सा बनाना हो, बड़ा सा कैसे बनेगा? तो यच के साथ क्या लगा देंगे, हम यच लगा देंगे तो बड़ा सा बन जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे तो आपके बहुत काम करेगा। इसके साथ साथ यहाँ जो खष्टी सा होता है वो भी ऐसे बनता है। अच्छा, और देख लीजिए इसमें से अगर हमें ढा बनाना हो, धा से धनुष, तो क्या करते हैं? डी के साथ यस लगा देते हैं तो ये धा बन जाता है। इसको सब आप नोट करते रहिएगा। इसके साथ साथ घा बनाना हो, घा से घड़ी पढ़ना हो, तो घा बनाने के लिए हम जी के साथ क्या लगा देते हैं? यस लगा देते हैं तो घा बन जाता है। इसी के साथ साथ अगर हमें झा बनाना हो, झा, तो क्या करते हैं? जे के साथ यस लगा देते हैं तो ये झा बन जाता है। अच्छा, एक चीज आप लोग देख पा रहे हैं कि चा बनाना हो, चा, तो हम क्या करते हैं? सी के साथ लगा देते हैं, चा बन जाता है। और अगर इसी सी के साथ डबल एस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? छा बन जाता है। और देख लीजिए, का खा बता दिया हमने। इसके बाद था, अगर हम टी के साथ यस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? था बन जाता है। क्या बन जाता है? था बन जाता है। इसके साथ और समझ लीजिए, जैसे हमको छा पढ़ना हो, कक्षा वाला छा, तो क्या लिखते हैं हम? के यस यच, क्या हो गया? छा हो गया। एक चीज देखिए, अगर रा पढ़ना हो तो हम यन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? री पढ़ना हो, री, तो हम क्या लगाते हैं? एच आर आई, ये क्या हो गया? री हो गया। फिर अगर हमें बड़ी की मात्रा पढ़नी हो तो हम क्या लगाते हैं? डबल ई। बड़ा ऊ पढ़ना हो तो डबल ओ, ये मात्रा है।
एम हमने मात्रा बताया। ये आपको हमने बताया कि ये अगर एक ये है, ये ओ की मात्रा हो गई, ओ की मात्रा हो गई, ओ अगर इसको ओ से लगाते हैं तो ओ की मात्रा हो गई। यू हमने बताया छोटा ओ की मात्रा, अगर छोटा ओ की मात्रा पढ़ना है तो हम यू लगाएंगे, बड़ा ओ की मात्रा पढ़ना है तो डबल ओ लगाएंगे। तो जितना हमने लिखा यही इसके जो मूल हैं, यही इसके अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन के मूल हैं। यदि आप इतना आप पढ़ लेते हैं, जितना हमने बताया इतना आप याद कर लें, तो आपको निश्चित ही आप कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस लिखा होगा आप उसको पढ़ लेंगे। बस आपको याद हो चाहिए। याद क्या है? कॉन्सोनेंट आपको याद होगा कि 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम वाई, वाई को हम या भी लिखते हैं वाई से, और क्या है ये, इसको हम संकर भी कहते हैं। संकर, संकर मतलब क्या होता है? ये कभी कभी ये वावेल भी है, ये वावेल भी है, और कॉन्सोनेंट के रूप में भी, कॉन्सोनेंट के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। किसका? वाई का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज हम लेते हैं, हमने आपको बताया कि एक सी है, सी हम यहां लिखते हैं। सी को कब हम सा पढ़ते हैं और कब इसको हम का पढ़ते हैं, इसको समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सी को कब हम सा पढ़ते हैं और कब हम का पढ़ते हैं। देखिए जब सी के बाद कौन शब्द आए? आई ई वाई, तीन शब्द आए। सी के बाद जब तीन शब्द आए आई ई वाई, तब हम सी को क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ते हैं। इसलिए लिख दिया गया कि CIRCLE, सर्कल हो गया। क्या हो गया? सर्कल हो गया। फिर CENTER, सेंटर हो गया। फिर CYCLE, साइकिल हो गया। तो आप इतना याद करेंगे बच्चों कि सी के बाद क्या आए? IEY आए तो सी को हम सा में पढ़ते हैं। इसके बाद बाकी जो शब्द आए तो हम सी को क्या पढ़ते हैं? कैसे? हम क्या बताएं? सी आ गया CAT, कैट, CAT कैट आ गया। फिर आ गया COW, क्या आ गया? काऊ, क्या आ गया? काऊ। इसी प्रकार एक आपके अंग्रेजी में एक शब्द ही यहां और है, उसको भी दो प्रोनाउंसिएशन, मतलब दो प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसका क्या है? जी। जी को हमने लिखा है कि कब गा पढ़ते हैं और कब जा का उच्चारण करते हैं, कब गा का उच्चारण करते हैं, कब जा का उच्चारण करते हैं। इसको देख लीजिए, जब भी जी के बाद, समझ लीजिए, जब भी जी के बाद वही शब्द आई ई वाई, जब भी जी के साथ आई ई वाई वर्ण आए अंग्रेजी का, तब उसको हम जा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जा पढ़ते हैं। बाकी कोई भी वर्ण आए तो उसको हम गा पढ़ते हैं। समझना क्या बच्चों? यदि जी के पास जी के बाद ई आई ई वाई आए तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? जैसे जी वाई यम, जी वाई यम, क्या हो गया? जिम हो गया। तो ये तो था वर्ण को, किस वर्ण को, अंग्रेजी के किस वर्ण को हिंदी का क्या पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर आप तो बता दिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? आई होप डेट आप इसको नोट कर लिए होंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, यहां आप लोग आज ही समझ लीजिए कि ये हमारा पहली क्लास में हम आपको वर्णमाला पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद की जो क्लास आएगी, आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इसको नोट करके याद कर लेते हैं तो कोई भी अंग्रेजी का शब्द होगा उसको आप पढ़ तो जरूर लेंगे। पढ़ नहीं पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो पढ़िए। जहां आप जीरो थे वहां पे आप हीरो बन जाएंगे। पढ़ने का प्रयास तो कर ही लेंगे। इसके बाद हम फिर शुरू करेंगे, खासकर इसको पढ़ाने का मेरा उद्देश्य, क्लास लाने का उद्देश्य है कि हम ग्रामर पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? ग्रामर पढ़ेंगे। ये यहां आप पढ़ लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नाउन, फिर प्रोनाउन, मतलब पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इसके बाद इस बार जो है जितने भी ग्रामर के पोर्शन होते हैं, खासकर जूनियर कक्षा लेकर हाई स्कूल की कक्षाओं तक, सबको हम ये कवर कर देंगे। तो ठीक है, इसको आप पढ़ लिए हैं, फिर देख लीजिए हमने बता दिया। अब बस बच्चों आपको याद, हमने फिर मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यदि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे तो आप अंग्रेजी का पढ़ने कोई मतलब नहीं है, ना ग्रामर ना रीडिंग। जब आप रीडिंग ही नहीं कर पाएंगे अंग्रेजी का तो क्या आप पढ़ पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मेन फोकस इसीलिए है कि आज आप लोग इस जो हमने फार्मूला लिखा है, ये बहुत बड़ा अच्छा फार्मूला है, इसको आप याद करके आप ट्राई करें, निश्चित ही आप पढ़ लेंगे। जैसे देखिए मैं एक शब्द लिखता हूं यहाँ पे, चलिए यहाँ इसको मिटाता हूं, मैं लिखता हूं शब्द, इसको आप नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा इसको रफ करता हूं। जैसे कोई शब्द पढ़ना है, अब आपको बता दो कोई शब्द पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। जैसे हमने लिखा बहुत छोटा, हम शुरू करते हैं अपने PA। अब इसको पढ़िए। अब देखिए हमने क्या बताया कि पी से पा बनता है, ठीक बेटा। ए से आ का मात्रा, यदि ए पहले लगता है तो आ पढ़ा जाता है, यदि ए किसी भी शब्द के बाद लगता है तो मात्रा पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब यहां क्योंकि शब्द के बाद लगा हुआ, सॉरी वर्ण के बाद लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको आ करेंगे। फिर पी से पा, फिर ए से आ। अब बताओ बच्चों क्या हो गया? क्या लिखा हुआ है? पापा।
हमने पापा क्यों लिखा? क्योंकि पिताजी हमारे जो है संरक्षक होते हैं, हमको धरती पर लाने वाले हमारे पिताजी होते, पिता माता पिता होती हैं, इसलिए हमने इसको लिखा हम लोग पापा से शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ बच्चों, हमने मैं लिख रहा हूँ SISTER। अब आपको लग रहा हो सर ये तो बहुत आसान है, आसान नहीं है। पढ़ने का मतलब यही है, हम क्या हम अर्थ फर्ज से अर्थ पे चलेंगे। देखिए अब यहां हमने क्या लिखा, यस, यस से क्या होता है सा, आई से अगर आई लगा है तो छोटी एक मात्रा, ठीक, फिर सा लगा है सा, फिर टा लगा, टी लगा है टा, फिर अब ए लगा है रा से रा, क्या होगा सिस्टर, क्या है सिस्टर है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं सिस्टर पढ़ते हैं। लेकिन जो खासकर इंग्लिश भाषी देश है, जैसे आपका जो हमारे फॉरेन वाले हैं वो सिस्टर पढ़ते हैं, सिस्टर नहीं पढ़ते, वो सिस्टर पढ़ते हैं। इसे फिर हम लिखते हैं KASH, सॉरी लिखते हैं हम KASHA। अब बताइए क्या लिखा है? अब कहेंगे सर ये तो समझ नहीं पा रहा। देखिए KA से बन गया का कम बड़ा मात हो गया क्योंकि बाद में आ लगा है। अब हमने आपको बताया कि KSH से बनता है छा, यहाँ छा लिख दो, अंतर काक्षा, क्या हो गया काक्षा। लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं कक्षा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कक्षा पढ़ते हैं। इसी प्रकार जैसे कोई भी शब्द अगर हम लिखने के प्रयास करें, जैसे हमने लिखा CLASS, अब ये क्या हुआ? अब हमने बताया देखो सी आ गया, अब यहां हम सी को क्योंकि EIY नहीं आया है इसलिए हम सी को क्या पढ़ेंगे का पढ़ेंगे। क्या हो गया का, यल से ला, आ से आ, क्लास, क्या हो गए क्लास, क्या लिखा गया क्लास। हम लोग क्या पढ़ते हैं क्लास, इसकी मीन्स क्या होता है कक्षा होता है, ठीक। इस प्रकार से बच्चों अगर कोई भी शब्द आप पढ़िए, किताब उठाइए अंग्रेजी का, उसको पढ़िए, अगर ये आपको वर्ड याद है, मैं आपको गारंटी देता हूं, बार बार इस पे फोकस इसलिए दे रहा हूं, जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यही आधार है। इस प्रकार से हिंदी की बाड़ा खड़ी होती है, इस प्रकार ये बाड़ा खड़ी तो नहीं है, ये इसका आधार है। इसके अलावा आप 26 वर्ड के अलावा आप कुछ भी नया, कोई भी नया वर्ड अंग्रेजी में तो है नहीं, बस इन्हीं का रिपीटिशन है। जैसे हम लिखते हैं अब आपको पढ़ना हो कि क्या लिखा गया है। देखिए बच्चों, तो हमने बताया टी से TH से क्या हो गया था, क्या हो गया था, आई से छोटी मान सा था, दिस, क्या हो गया दिस, पढ़ते हैं हम दिस, इज, क्या हो गया आई इस, दिस इस, माई, क्या हो गया यहां मी होगा, यहां क्या हो गया माई, और काउ, क्या हो गया काउ। अब W हमने यहां लिखा हुआ, अब काउ, क्या हो गया दिस इज माई काउ। हम लोग क्या पढ़ते हैं दिस इज माई, इज नहीं, हम इस लिखा गया इज पढ़ते हैं इज, दिस इज माई काउ। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, समझेंगे, पहले आप इसको पढ़ेंगे तो क्या भी इसको इज होगा, क्या देखो यहाँ पे क्या हो दिस इज माई काउ, ठीक। यहाँ कोई लिख दिए, हमने लिख दिया MARKET, क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया आप कहेंगे क्या, तो यम से साथियों बच्चों माँ, आ से बड़ा मात्रा, आर से रा, का से के से का, ए से ए, टी से टा, क्या हो गया मार्केट, क्या हो गया मार्केट। तो बताओ क्या इसके अलावा कोई है, कुछ नहीं है। तो आप इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, और कोई भी देखिए बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा, अभ्यास से कुछ, बिना अभ्यास से कुछ नहीं होगा। तो आप जितना अभ्यास करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्रिस्टल क्लियर होगा। तो आप अभी इसको याद कर लीजिए, यदि नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने कॉपी में या एक पेज पे उतार लीजिए, बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद गारंटी देता हूं, आप कोई भी पत्र हुआ, अंग्रेजी का कोई भी किताब हुआ, आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, आप बिल्कुल पढ़ ले जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं याद होगा तो आपके सामने क्या होगा, काला अक्षर भैंस बराबर। तो बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम कुछ सेंटेंस लेकर आएंगे और आपको मैं पढ़ाऊंगा। गारंटी है यदि आप इसको याद होगा तो पूरे उस सेंटेंस को, पूरे उस पैराग्राफ को आप चुटकियों में पढ़ लेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।